कैटेगरीज में शामिल करेंगे। तारीखी मार्च का ऐलान। हुकूमत क्या क्या बंद करेगी? और हकीकी आज़ादी के लिए अवाम पुरजोश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर धरने का ऐलान कर दिया है। कारकुनान और सपोर्टर्स को तैयार रहने का कहा है। कहा कि दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। पहले ही बता दिया कि वहाँ कितना भी रुकना पड़ सकता है। बोले हुकूमत मार्च रोकने के लिए 2 दिन पहले इंटरनेट बंद कर सकती है। पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल सकता, इसलिए तमाम लोग पहले से निकलें। इमरान खान ने कारकुनान और सपोर्टर्स को पुरअमन रहने की भी हिदायत की। इमरान खान आज़ादी मार्च का मुतालबा सिर्फ ये है कि असेंबलियाँ तहलील की जाएँ, फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर धरने का ऐलान कर दिया। कारकुनान और सपोर्टर्स से कहा कि दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। पहले ही बता दिया कि वहां जितना भी रुकना पड़े रुकना होगा। बोले हुकूमत मार्च रोकने के लिए 2 दिन पहले इंटरनेट बंद कर सकती है। पेट्रोल और डीजल भी बंद किया जा सकता है, इसलिए तमाम लोग पहले से निकलें, तैयारियां मुकम्मल रखें। इमरान खान ने कारकुनान और सपोर्टर्स को भी पुरअमन रहने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा कि आज़ादी मार्च का मुतालबा सिर्फ ये है कि असेंबलियाँ तहलील की जाएँ और फौरी शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर धरने का ऐलान कर दिया है। कारकुनान और सपोर्टर से कहा कि दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। अपनी सारी कौम को मैं दावत देता हूँ, 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है। उधर मैं आपको मिलूंगा। मैं अपनी सारी ख्वातीन को इनवाइट करता हूं, अपने बच्चे, स्टूडेंट्स, मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। ये जुल्म के खिलाफ ये जो नाइंसाफी हो रही है, अल्लाह का हुक्म है कि इसके सामने खड़े हो। इसमें मैंने ये फैसला किया है कि ना, और मैंने अपनी सारी टीम को कहा कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत इस जुल्म को, इस कौम के ऊपर जो इन्होंने हमारी आज़ादी के ऊपर जो वारदात की है और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े, इस्लामाबाद में हम रहेंगे। जो हाईवे है या जो अब श्रीनगर हाईवे है, मैं आप सबका मुंतज़िर रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें, क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी इतने ज़्यादा लोगों से। तो आप पूरी पहले निकले। और मुझे ये भी है कि इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। कम्युनिकेशन की जगह आपको मैंने बता दिया, 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा। और ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं, इनकलाब आ रहा है। हमेशा हम पुरअमन रहे हैं, हमने कभी किसी किस्म का इंतशार ना हमने कोशिश की है करने की, ना हमने कभी किसी को करने दिया। हमारी सियासत रही है पुरअमन। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व, हमने कोई और दूसरी चीज़ नहीं मानी। इस्लामाबाद में पीटीआई का लॉन्ग मार्च के बाद मुमकिन धरना। इंतजामिया और पुलिस हुक्काम मुतारिक। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में डिप्टी स्पीकर समेत तमाम DIGs, SSPs और स्पेशल ब्रांच के हुक्काम ने शिरकत की। पीटीआई के मुमकिन धरने के हवाले से सिक्योरिटी प्लान पर गौर किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा दीगर सूबों से भी नफरी, FC और रेंजर्स को भी तलब करने पर गौर हुआ। इंतजामिया और पुलिस ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं, तमाम सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल वज़ारत दाखिला देगी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल वज़ारत दाखिला देगी। तमाम DIGs, SSPs और स्पेशल ब्रांच के हुक्काम शरीक होंगे। फौज ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हुकूमत भी गैर कानूनी तौर पर PTI के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे, वरना कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
عمران خان حکومت کی تبدیلی کے معاملے پر بھی برسے، کہا سازش بہت پہلے ہو رہی تھی لیکن انہیں گزشتہ سال اگست میں معلوم ہوا، افسوس کہ ہم سازش کو روک نہیں سکے۔ بولے پی ٹی آئی تباہال گرتی پڑتی معیشت کو پیروں پر کھڑا کر رہی تھی کہ سازش ہو گئی۔ صدی کے سب سے بڑے بحران کورونا کے باوجود معیشت کو سنبھالا، لیکن پھر تجربہ کار پاکستان کے خلاف بیرونی سازش کا حصہ بن گئے۔ بعد میں ثابت ہوا کہ انہیں صرف کرپشن کا تجربہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عسکری قیادت کے مشورے سے روس گیا تھا، لیکن میر جعفروں نے امریکیوں سے کہا کہ روس جانے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی تھا۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ یہ اس ملک کی سالمیت، اس کی آزادی کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری ہماری بیوروکریسی، اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا، آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ پولیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سب کو آج کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں۔ پچھلے 8 مہینے سے یہ سازش شروع ہوئی اور اس کا مجھے علم جون سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اگست کے بعد مجھے پورا سمجھ آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جو سب سے افسوس کی بات ہے کہ یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے۔ 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئی اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس، تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی۔ سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا، سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے۔ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا، یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں، ڈیفالٹ کے قریب تھے، وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا، جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے۔ جس طرح پاکستان نکلا تھا، جس طرح ہم نے مینیج کیا اس کو، دنیا مثال دیتی تھی ہماری۔ اس کا مطلب ملک سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا تھا، صحیح معنی میں آگے نکل گیا۔ اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا، بتایا گیا تھا بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ صرف تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں۔ یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو ہٹایا گیا کہ جناب کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہماری بات اور کیونکہ یہ ہمارا حکم نہیں مانتا، اس کو نکالو۔ ان کا فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز، سب سے ہم نے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تھا۔ جو عسکری قیادت تھی اس سے مشاورت کر کے گیا تھا، پوری کنسنسس ڈیولپ وہاں سے بتایا گیا، جنہوں نے بھی بتایا، جنہوں نے سازش کی کہ جی وہ اپنے طور پہ گیا تھا روس۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے ماہ سے پہلے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ بولے کہ مارچ قانون کے دائرے میں ہوگا، عدالت میں جا کر پہلے سے اپیل کریں گے کہ غیر قانونی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ قانونی ٹیم کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ احتجاج سب کا حق ہے، اس حق سے محروم کیا گیا تو حکومت قانونی چارہ جوئی کے لیے تیار ہے۔ بولتے بات چیت میں کہا کہ ملک لوٹنے والوں سے جان چھڑانا ہوگی۔ جو امن احتجاج ہے یا رائٹ ٹو اسمبل کرنے کا جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر اس کو سلب کیا گیا تو ہم اپنے لیگل ٹیم کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ کل بروز پیر وہ ایک پٹیشن داخل کریں گے عدالت میں کہ ہمارے اس پرامن حقیقی آزادی مارچ میں رکھنے نہ ڈالے جائیں، بلا وجہ رکاوٹیں کنٹینرز کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے لوگوں کو معروف نہ کیا جائے اور ہمیں اپنا اظہار کرنے دیا جائے۔ ہم پرامن رہے ہیں اور رہیں گے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے اور اس قوم کو غلامی سے نجات دلوانی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے لانگ مارچ سے متعلق ٹویٹ میں کہا کہ تمام راستے اسلام آباد جائیں گے، ملک بھر سے تمام قافلے بھی اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن 5 شہر کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ بھی اسلام آباد بنیں گے۔ جو اسلام آباد نہیں جا سکتا وہ اپنے شہروں میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے مارچ کرے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ تمام راستے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، ملک بھر سے تمام قافلے اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن 5 شہر کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ بھی اسلام آباد بنیں گے۔ جو اسلام آباد نہیں جا سکتا وہ اپنے شہروں میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے مارچ کرے۔
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, सिंध वाले कराची और दीगर बड़े शहरों में धरने देंगे बोल के प्रोग्राम में खुर्रम शेख जमान ने मुमकिन हिकमत अमली का नक्शा बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि आज हतमी प्लान का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए जी, बड़ी क्लियर है कि केपी से और पंजाब से जो है लोग जो हैं शहरी वर्कर्स, वोटर सपोर्टर सब निकलेंगे और सुबह सिंध के लोग जो हैं वो सिंध के अंदर एहतजाज करेंगे, जिसमें कराची शहर है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सखर है और हैदराबाद है। क्योंकि जाहिर है कि एक डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फैसला ये किया गया कि सिंध के लोग सिंध में रहेंगे, सिंध के लोग सिंध में रहेंगे और केपी पूरा जो है जी पंजाब और केपी जो है पूरा इस्लामाबाद जाएगा। सिंध के अंदर जो जो लोकेशंस होंगी जहां पे इमरान खान का जलसे दिखाए जाएंगे उसकी लोकेशंस अनाउंस कर दी जाएंगी। वहीं पे लोगों का मजमा जो है इकट्ठा होगा कि कोई ऐसा काम ना करना कि लोग फिर आपके गरेबानों तक पहुंच जाएं, क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। ये कोई जलसा जुलूस नहीं है, इनकलाब है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल चुका है। आप जानते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सके ईद की, अपने घरों में आपने नमाज पढ़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्या लंदन के अंदर भी आपने नमाज जो है अपने घरों में पढ़ी है। अगर ये हमें गिरफ्तार करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपना प्लान जो है आज रात को या कल सुबह तक पूरे सुबह सिंध का भी अनाउंस कर देंगे और इस्लामाबाद का प्लान जो है वजीर इमरान खान साहब जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। ये तो आवाम ने करना सब कुछ। आवाम को गिरफ्तार करेंगे तो अलग बात है, हम तो वर्कर्स ऑलरेडी तैयार है, हमें जेलों में भरना भर दें। लॉन्ग मार्च के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। वो लोग भी निकलेंगे जो पीटीआई में नहीं है। हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू का आसिफ अली जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ, नून लीग वाले नाकाम हो गए हैं। नास और ख्वातीन वो निकलेंगी जो पीटीआई में नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की इस नजरिए, इस सोच और इस बयानिया के साथ है। तो ये कहना कि ये नतीजा निकलेगा और इनको ऐलान करना पड़ेगा और इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। मैं आपको कल भी 7 दिनों से कह रहा हूँ कि 31 मई से पहले ऐलान होगा इंशाअल्लाह। इतना फंसेंगे कि गले तक ये फंस जाएगा। और आसिफ जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ है, ये नाकाम हुए हैं, ये और खराब होंगे। कोई चीज रोक नहीं सकती इलेक्शन को और इलेक्शन का ऐलान कराना होगा और इंशाअल्लाह अनकरीब इलेक्शन का ऐलान हो के रहेगा, मुझे बराबर शक नहीं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि जो भी मार्च के रास्ते में आएगा वो पीटीआई नहीं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट बनेगा। ब्यूरोक्रेसी, गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्मनामों पर अमल ना करे। इमरान खान के साथ लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बोल से बात करते हुए उन्होंने कहा, इन नाम नहाद तजुर्बाकारों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। हमारी हिकमत अमली तैयारियां मुकम्मल हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा और जो इसके रास्ते में आएगा वो पाकिस्तान की ये हकीकी आज़ादी मूवमेंट के जो है वो मुखालिफ खड़ा होगा। लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हमने अपनी डिमांड सामने रख दी है। हम फिलफोर जो है वो इंतखाबात चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी मशीनरी है, वो इनके गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात के ऊपर, हुक्मनामों के ऊपर अमल दरामद ना करे। अवाम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए पुरजोश। कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया। कहते हैं 25 मई को इस्लामाबाद जाएंगे, घर वालों को भी ले जाएंगे। को हम तैयार हैं, इमरान खान के साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पुरजोश तरीके से जाएंगे। इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, ये हम पे फ़र्ज़ है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। हम तैयार हैं, साथियों समेत हम जाएंगे इंशाअल्लाह और जितना दिन उधर रहने हम खान साहब की कॉल का इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो इस दिन के लिए बेचैन थे और इंशाअल्लाह खान साहब जब भी आवाज़ देंगे तो हम एक आवाज़ पर हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाना। जहाँ भी बोलेगा वहाँ पर आएंगे जी, जहाँ पर जलसा होगा वहाँ पर आएंगे ये इमरान खान का जलसे में जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग उसके पीछे हैं, हर दम उसके पीछे हैं हम लोग। मैं भी निकलूँगा, हमारे पाकिस्तानी भाई जो भी हैं इमरान खान के साथ हैं और ख़ुद भी हम निकलेंगे और मुल्क के लिए निकलेंगे। वो मुल्क के लिए बेहतरीन कर रहा है जो भी कर रहा है। जी बिल्कुल, खान साहब ने जो 25 तारीख का बोला है बिल्कुल हम जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली जाएंगी इंशाल्लाह इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह मैं आप सब मुसलमान पाकिस्तान भाइयों को कहता हूँ कि आप पहुँचे 25 तारीख को। इंशाल्लाह आपका जज्बा जो हंसा होगा ना, इंशाल्लाह बहुत मेहनत रंग लेगी। इंशाल्लाह उनकी कॉल पे हम तैयार हैं
अपने इस मुल्क की जंग की बका के लिए खान साहब का साथ देना चाहिए। और 25 तारीख को मैं ये समझता हूँ कि ना उसका ये हम ही नहीं, पूरा हैदराबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान इसके अंदर शामिल होगा। इमरान खान एक सच्चा लीडर और एक ईमानदार आदमी है। इस मुल्क की इसको ज़रूरत है इस टाइम। इन बेईमान और ये चोरों से इनसे जान छुड़ाई जाए, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। ये बेईमान लोग, महंगाई इतनी हो गई है, हमारा मुल्क एक ट्रैक पे आ गया था बिल्कुल, समझ लो जमहूरियत ऐसी हो गई थी ये दुबई बन जाता 5 साल में, मगर इन चोरों ने चलने लिया। 170 आदमी ने इस मुल्क का फैसला किया। ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? खान साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी ज़रूर जाएंगे, 25 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हमें नामंजूर है बिल्कुल, और इनके बैठने से कोई हमें फ़ायदा नहीं है और नुकसान है। ये सिर्फ अपनी लेबाजी में आए और सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, अपने केसेस दूर करें, अपने केसेस निकाले, अपने ECL से नाम निकाल ले ताकि भागने में आसानी हो। मुल्क में सियासी हलचल, कप्तान की मकबूलियत, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग को रोकने, EVM और नैब इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में ना जाने पर इत्तेफाक कर लिया है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी आज इत्तेहादियों के इजलास में एक पेज पर नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बुरी मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। कहा इमरान खान तरक्याती कामों के बजाय मुखालफिन को जेलों में डालते रहे। इमरान खान को गारम गलोच के अलावा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ ने मार्च पर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। बोले इमरान खान मुल्क में खाना जंगी कराने में नाकाम होंगे। अब देख लीजिए कि ये हमें तो आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ, ये 3.5 पौने 4 साल जिनके दौर में इसका कौन जिम्मेदार है? वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाजी। कि इमरान नियाजी, उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मां सिवाय अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाना और दिन रात ऑर्डर्स देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए। गाली गलोच, आज कौम की करोड़ों माएँ और बहन उनके सर शर्म से झुक गए जो उन्होंने ज़बान परसों इस्तेमाल की। लिहाजा अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर करना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। क्या इमरान खान का मुतालबा पूरा होगा? हुकूमत हार मान जाएगी और कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाएगी या इक़्तिदार पर काबिज रहेगी? मुल्क की सियासत में अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के दरमियान एक बार फिर सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात होंगे। नून लीग में इंतखाबात के मामले पर इख्तिलाफात भी सामने आ गए। इमरान खान के दबाव के असरात क्या होंगे? कबल अज़ वक्त इंतखाबात या हुकूमत करेगी मुद्दत पूरी? अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी आम शख्सियत से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। ज़राए ने बताया कि इंतखाबात के मामले पर नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के शहबाज शरीफ से इख्तिलाफात सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज फौरी इलेक्शन के हामी हैं, जबकि शहबाज शरीफ इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने के हक में हैं। आइंदा 48 घंटों में इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसला करके आसिफ जरदारी को आगाह करेंगे। इमरान खान ने पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात को किसने बताया कि ये खूनी मार्च होगा? बोल न्यूज़ ने सवाल किया तो मरियम औरंगज़ेब गुस्से में आ गई, फिर खुद ही कहा कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज को नहीं रोकेगी। इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबे पर उनका कहना था कि इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। जिस शख्स की ज़हनियत ही पुरअमन, जिस शख्स का ज़बान ही पुरअमन नहीं है, जिस शख्स का रवैया ही पुरअमन नहीं है, जो खूनी मार्च का ऐलान कर चुका है, आप धमकियां देकर कान खोल कर सुन लो मैं जा रहा हूं या मैं आ रहा हूं। अभी तो इस लॉन्ग मार्च का आगाज भी नहीं हुआ, आपने आगाज से पहले इसको खूनी मार्च का नाम दे दिया। ये मैंने नहीं दिया सर। आप इनके एक बात मैं आपको बता दूं भाई, जो बात मैं कर रही हूँ जिम्मेदारी के साथ कर रही हूँ। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ठीक है? अगर आपने अपनी कमेंट्री इस पे करनी है तो आप प्लीज करें। मैं वो बात कर रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ, मैं उसकी ओनरशिप भी लेना चाहती हूँ। और इन्होंने ऐलान किया खूनी मार्च का जलसों के अंदर। आप वो वीडियोस चलाएं, इनकी तकारीर चलाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये मैं कह रही हूँ कि ये लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात कि जब अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून उसको अपने हाथ में लेगा। और फिर इलेक्शन कराने का जो मुतालबा कर रहे हैं, तो 1 महीने पहले इनके पास इख्तियार था इलेक्शन कराने का। जब इनको ये एहसास था कि अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, तब तक इन्होंने इलेक्शन कराने की कॉल नहीं दी। जिस वक्त ये उस कुर्सी पर भी बैठे थे वो इख्तियार भी रखते थे। तो अब इलेक्शन कराने का इख्तियार हम रखते हैं, इलेक्शन कराने का ऐलान भी हम करेंगे।
खुद करे मार्च बार बार लेकिन पीटीआई करे तो बेकार। चंद माह पहले मार्च की अफादियत बताने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब दावा कर रहे हैं कि मार्च की कोई अहमियत नहीं, इससे कोई दबाव नहीं पड़ेगा। दीवाने का ख्वाब बताते हुए कहा कि अगली हुकूमत भी पीडीएम और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की होगी। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा मौलाना फजलुर रहमान से बड़े जलसों का सवाल हुआ तो मीडिया पर ही फट पड़े। हम अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियाँ मारने के लिए आएंगे। पब्लिक लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं, 2 पैसे की अहमियत नहीं है। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। मुल्क ये कहते हैं दिवालिया के किनारे नहीं है, मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। ये गंद उठाते उठाते शायद अगली हुकूमतों को भी टाइम लगेगा। और आज अगर दुनिया तकसीम है, छोटे छोटे मुल्कों में हम बटे हुए हैं और मजीद बांटा जा रहा है, लेकिन जब इंसानी हुकूक का लफ्ज़ आएगा तो अमेरिका और मगरब के लिए उसके कोई सरहदात नहीं है। इस नाम पर जिस मुल्क पे चाहें अपने फौजी उतार दें। आज तो 5 साल गुजर गए ना, अब तो आपको इंतज़ाम का मज़ा आ गया होगा ना। आज रेफरेंडम करा दो, पता चल जाएगा कि कबाइल अवाम इंतज़ाम को कबूल करते हैं या इसको मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी का सूदी निज़ाम मईशत के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आइंदा बजट सूदी फ्री करार देने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि अगर बजट में सूद को शामिल किया गया तो आपको दिन में तारे दिखा देंगे। सूद से मुतालिक अदालती फैसले पर पहरा देंगे, फैसले पर अपील आई तो ऐलान जहाद करेंगे। हुकूमत पर भी तनकीद की, बोले हुकूमत चलाने वाले 4 वज़ीर आज़म हैं, जो 2 वज़ीर ख़जाना और 2 गवर्नर हैं, गाड़ी कैसे चलेगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि वो बाकी शरी अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि सूद, रिबा, इंटरेस्ट को खत्म किया जाए। तो बाकी शरी अदालत ने इस हुक्म के खिलाफ वर्जी की या किसी और अदालत में अपील की तो हम भी उस हुकूमत और इदारे और बैंक के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, ऐलान जिहाद करते हैं। मैं मौजूदा हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा बजट जो आने वाला है वो सूद फ्री बजट होना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि ओन चौधरी के इल्जामात पर उस्मान बुज़दार ने 50 करोड़ का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा कि निजी टीवी के प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, माफ़ी मांगे वरना कानूनी चाराजोई करूँगा। हमेशा साफ शफाफ सियासत की, इल्जामात वापस ना लेने और माफ़ी ना मांगने की सूरत में 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि ओन चौधरी के इल्जामात पर उस्मान बुज़दार ने 50 करोड़ का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। कहा कि निजी टीवी के एक प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, माफ़ी मांगें वरना कानूनी चाराजोई करूँगा। हमेशा साफ शफाफ सियासत की, इल्जामात वापस ना लेने और माफ़ी ना मांगने की सूरत में 50 करोड़ रुपये हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। साथ थे तो सब अच्छा था, दूरियां बढ़ी, बुराइयां भी दिखने लगी। ओन चौधरी के एक्शन पर उस्मान बुज़दार का रिएक्शन, बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर 50 करोड़ का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। उस्मान बुज़दार के लीगल नोटिस में कहा गया कि निजी टीवी के प्रोग्राम में जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ओन चौधरी मुआफ़ी मांगे वरना कानूनी चाराजोई की जाएगी। साबिक वज़ीर आला ने नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमेशा साफ शफाफ सियासत की, इल्जामात वापस लेने और मुआफ़ी ना मांगने की सूरत में 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। ओन चौधरी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में इल्जाम आयद किया था कि पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफर के हवाले से ख्वाब बनी गाला में दिखाया जाता था और बैग लाहौर में पहुंच जाता था। इस मामले में खबर मोनिका और उनके बेटे समेत सारा गैंग मुलविस था। ओन चौधरी का कहना था, मैंने इमरान खान को बताया था पंजाब को फराग होगी और एहसन गुज्जर चला रहे हैं। नून लीग ने नाकामी का मुंह देखने के बाद फिर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून के रुकन खलील ताहिर सिंधु ने वफ्द के हमरा तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दी। एक दफा नाकामी हुई लेकिन फिर भी बास ना आए। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून के रुकन खलील ताहिर सिंधु ने वफ्द के हमरा तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। खलील ताहिर सिंधु और मियां मुश्तबा शुजा और रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 6 महीने का टाइम फ्रेम लागू नहीं होता। स्पीकर साहब के खिलाफ चौधरी परवेज साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश करने और वो हमने हमारी सारी पार्टी पीपल्स पार्टी के भी आपके सामने खड़े हैं, सब खड़े हैं।
समीउल्लाह खान ने शिकवा किया कि आने से पहले ही कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। वेदलाई साहब अंदर चले गए हैं और जाके कार्रवाई शुरू कर दी है, उसके बाद उन्होंने गेट खोले हैं और जब हम सीधा भाग के पहुँचे हैं तो उस वक्त तक वो इजलास मुलतवी करके जा चुके थे। परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई, जिस पर खलील ताहिर सिद्धू, मियां रऊफ, समीउल्लाह खान और मिर्जा जावेद के दस्तखत हैं। पंजाब असेंबली के हंगामा खेज इजलास में चेयरमैन ऑफ पैनल वसीम खान बादुज़ई ने तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक समीउल्लाह चौधरी के मौजूद न होने पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक निमटा दी थी। पंजाब में पतझड़ का मौसम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुनर्रिफ रुकने पंजाब असेंबली फजल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया। खानेवाल से रुकने पंजाब असेंबली फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं कि खुशी और होश हवास से इस्तीफा दे रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं। कोई 1000 दफ़ा मैं खुशी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी PMLN की सीट से, और मैं आज बड़े होश व आवाज़ से स्पीकर के हवाले किए, स्पीकर पंजाब असम्बली के, और जो प्रॉपर फोरम था उसमें मैंने हवाले कर दी, और मैं PMLN की जो सीट थी उसको मैं आज अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ। हमजा सरकार तमाम तर हटकंदों के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास रोकने में नाकाम हो गए। ऐवान ने स्पीकर परवेज इलाही खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। पुलिस के पहरे के बायस ऐवान कई घंटे अरकान के लिए नो गो एरिया बना रहा। इजलास रोकने के लिए असम्बली अफसरान के घरों पर धावा बोला गया। DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को घर पर छापा मारकर हिरासत में ले लिया गया। एक्शन से भरपूर ड्रामे के बाद पुलिस एहलकार ऐवान के दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गए। तमाम ओछे हथकंडे नाकाम, पुलिस के छापे और कड़े पैरे बेकार। पंजाब असम्बली का मुख्तसर मगर अहम इजलास, स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बादुज़ई ने की। इजलास में कोई नून लीगी रुकन तहरीक अदम एतमाद पेश ना कर सका। तहरीक अदम एतमाद पेश किए ना जाने के बायस गैर फाल करार दे दी गई। पुलिस के पैरों के बायस ऐवान कई घंटे अरकान के लिए नो गो एरिया बना रहा। पुलिस एहलकारों ने सूबाई असम्बली को घेरे में ले लिया। चेयरिंग क्रॉस चौक पर रुकावटों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। हुकूमती हथकंडों पर PTI अरकान बिफर गए। एहलकार रात भर असम्बली अफसरान के घरों पर धावा बोलते रहे। DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। फुल एक्शन ड्रामा कई घंटे चलता रहा। अरकान के जज्बे के सामने पुलिस ने हार मानी और गेट खोल दिए। इजलास सिर्फ 2 मिनट कार्रवाई के बाद 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। शीरी मिजारी की गिरफ्तारी और रिहाई हुकूमत के लिए बन गई शर्मिंदगी का बायस। गिरफ्तार क्यों किया, इसका जवाब भी देना होगा। अदालत ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन इख्तियारात के मुसलसल गलत इस्तेमाल और डॉक्टर शीरी मिजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। गिरफ्तार क्यों किया, जवाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तेज रफ्तार एक्शन पहले रात गए रिहाई का हुक्म दिया और अब इतवार के रोज जुडिशल कमीशन बनाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजहर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल शीरी मिजारी की गिरफ्तारी और इन्हें दूसरे सूबे के हुकाम के हवाले करने का जवाब पेश न कर सके। ये वाज़ेह है कि गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी की, कानून की हुक्मरानी को नजरअंदाज किया। हुक्मनामे में पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत वफाकी हुकूमत को कमीशन के क़याम की हिदायत की गई है। कमीशन इख्तियारात के मुसलसल गलत इस्तेमाल और डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। शीरी मजारी का कब्जे में लिया गया मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान वापस किया जाए। तमाम फरीकैन आइंदा समाअत तक जवाब और रिपोर्ट जमा कराएं। हुकूमत पर मीडिया का खौफ तारी, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मज़म्मत कर दी। ट्विटर पर लिखा, समी इब्राहिम और दीगर के खिलाफ कार्रवाइयों की मज़म्मत करता हूँ। अरशद शरीफ और इमरान रियाज के खिलाफ झूठी FIR काटी गई। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने भी हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकाम पर उतर आई। हुकूमत का चेहरा बेनकाब करने वालों को टारगेट कर लिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम समेत कई सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत कर दी। सीनियर एंकर समी इब्राहिम, अरशद शरीफ समेत दीगर सहाफ़ियों पर दर्ज होने वाले मुकदमात को सियासी इंतकाम करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। इमरान खान ने लिखा कि समी इब्राहिम और अरशद शरीफ समेत सहाफ़ियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने
दबाने की मजम्मत करता हूँ। अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफियों से इंतकाम नाकाबिले कबूल है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने भी हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत कर दी। ट्वीट किया, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केसेस दायर करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इन इक़दामात से सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज़ादी सहाफ़त के चैंपियंस अब इस पर खामोश क्यों हैं? मुल्क में सहाफ़ियों को धमकाने के सिलसिले में तेज़ी आ गई। समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमे और नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मशकूक गाड़ी भी सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी करने लगी है। जान और निजी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो गए हैं। PFUJ के रहनुमा राना अज़ीम और शहज़ादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि इज़हार राय को दबाने के लिए मनफी हथकंडे कबूल नहीं करेंगे। फयाज़ चौहान बोले कि सहाफ़ियों को धमकाना अफसोसनाक तर्ज़ अमल है। शहबाज हुकूमत में आज़ादी इजहार पर कतगने, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। समी इब्राहिम के खिलाफ अटक के बाद चमन और पेशीन में भी मुकदमात दर्ज। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के खिलाफ भी ठट्टा में मुकदमा दर्ज हुआ। एंकर्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ भी 8 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मुकदमात के इंदराज के बाद सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को नए अंदाज से भी धमकाया जाने लगा। मशकूक गाड़ी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी करने लगी। सहाफ़ी तंजीमों और रहनुमाओं ने समी इब्राहिम समेत सहाफ़ियों को धमकाने की शदीद मजम्मत की है। अमल जो है कंडेमेबल है और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि सहाफ़ियों को बात करने की इजाज़त दी जाए। सहाफ़ी समेत क्रिटिसाइज करता है, चीज़ों को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उसकी होती है, उसको आप बर्दाश्त करें। आप उससे नाखुश हैं तो आप काउंटर नैरेटिव दें। ये मामला जो हो रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो मामला हो रहे हैं आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के खिलाफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है वो बिल्कुल इस पर स्टैंड ले लिया और हमने जिससे मंगल के रोज मुल्क भर में एहतजाज की काल भी दी है। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान ने भी सहाफ़ियों को हिरासत करने की मजम्मत की है। आपके अरशद शरीफ साहब के खिलाफ, समी इब्राहिम साहब के खिलाफ, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ, हर एक के खिलाफ, और ये आज की मिसाल आपके सामने है। सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कतगन काबिल कबूल नहीं है। शहबाज हुकूमत में आज़ादी इज़हार पर कतगन पर कानूनी माहिरीन फट पड़े। माहिर कानून नज़र सिद्दीक ने कहा कि समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह खावर एडवोकेट बोले कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाए। अदालत भी इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। समी इब्राहिम पर मुकदमा और धमकियां आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार। आईनी और कानूनी माहिर अजहर सिद्दीक कहते हैं आज़ादी इजहार हर शहरी का जमहूरी हक है। समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। समी इब्राहिम साहब के अगेंस्ट मुकदमात पूरे पाकिस्तान में दर्ज हो रहे हैं। मैं नहीं समझता ये एक तो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 19 टू सम एक्सटेंट वायलेटेड है। किसी एक जगह मुकदमा दर्ज हो जाए और वहाँ उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो जाए। चूँकि मीडिया पे जब बात कही जाए उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आता है, पीका आता है, उसमें पुलिस का कोई अमल दखल बज़ाहिर मुझे नहीं नजर आता। शाह खावर एडवोकेट का कहना था आइन में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से शक़ें वाज़ेह है। अदालत भी समी इब्राहिम के मामले में अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये तो एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 17A में भी जो है इसको बुनियादी हक के तौर पर जो है आइन में रखा गया है। भी सहाफ़ियों के ऊपर जब मुकदमात बने और उनको हरासा किया गया तो हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मैदान में आई और उन्होंने उनको जो है वो रिलीफ दिया। कानूनी माहिरीन का कहना था इज़हार राय की आज़ादी को रोकने के लिए मनफी हथकंडे आइन पर हमले के मुतरादिफ हैं। और इसी के साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।